हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 9.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम है वही बहुत ही खास हमारे किसान भाइयों के लिए, विशेष तौर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम लेकर आते हैं अपने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे किसान भाई हमारे जो कि फार्मर चैंपियन हैं, नवाजे गए हैं उस उपाधि से, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और आप तक अपनी जानकारियां साझा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कई बार आउटरीच एक्टिविटी में, फील्ड में, खेतों में भी जाते हैं, वहां पर काम करते हुए किसानों से भी बात करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वो अपनी खेती को, अपनी कृषि को जानकारियां सही तरीके से प्राप्त करके उन्नति कर रहे हैं। ऐसे ही यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे भारत देश का किसान उन्नत हो, तभी हमारा देश भी प्रगति करेगा। आज के कार्यक्रम में भी एक खास शख्सियत को हम लेकर आए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर हैं श्री संजीव कंवर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत में ही मैं कार्यक्रम के आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि आपने अपना कीमती समय, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है सर, उसमें से समय निकाला हमारे लोगों से बात करने के लिए। I would say that thank you for having me, giving me a chance to meet you and your colleagues and किसान भाइयों से बात करने का एक आसान मौका मिलता है। क्या बात है, प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू सर, बहुत पुराना आपका नाता है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। लगभग 1997 से आप यारा के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ उसके बारे में बताइए, वो जर्नी वहाँ कैसी थी? आई गो बैक, आई थिंक अब लगभग 28 साल होने को आ रहे हैं यारा के साथ काम करते हुए। आई थिंक काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का जिसके लिए फार्मर इंटरेस्ट पहले है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि किसान को हेल्प करेंगे तो ही हम अपना कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल। सो 1997 जनवरी 1 को मैंने ज्वाइन करा यारा में एंड वहाँ से एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक तो बिकॉज यारा एज अ कंपनी 60 देशों में ऑन द ग्राउंड काम करती है। जैसे हम इंडिया में काम करते हैं वैसे विभिन्न देशों में काम करते हैं और 160 देशों में काम करते हैं ग्राउंड पे और 160 देशों को हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं। बहुत खूब। सो एक तरह से फर्टिलाइजर बिजनेस का यारा एक यूनाइटेड नेशंस बोल सकते हैं, बिकॉज यूनाइटेड नेशन में 203 देश है, हम 160 देशों में काम करते हैं। तो इतना सॉलिड नॉलेज बैंक है यहाँ पे कि मेरे को लगता है कि पिछले 28 सालों में मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। बिकॉज जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम केला बहुत उगाते हैं इंडिया के अंदर, 27% प्रोडक्शन ऑफ बनाना विश्व भर की हमारे देश में होती है, पर जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंस इज लेस देन 0.5%। वो बड़ा इंट्रीग करता था मेरे को और मेरे कोलीग्स को कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, कि क्वालिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती। वेरी इजी टू आंसर दैट, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। देन वी रीच अक्रॉस यारा वर्ल्ड एक तरह से कि कहाँ पे अच्छा क्वालिटी केला होता है। देन वी फाइंड लैटिन अमेरिका के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है। प्रोडक्शन ऑफ लैटिन अमेरिका मे बी अराउंड 3 or 4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, बट एक्सपोर्ट मार्केट में दे डू ऑलमोस्ट 22% का मार्केट शेयर है। अच्छा। दैट मीन दे आर डूइंग समथिंग गुड व्हिच कैन टीच अस समथिंग। तो वहाँ से हम नॉलेज लेके इंडिया लेकर आते हैं एंड उसको फ्लिप करते हैं, इंडिया के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आते हैं। वो शोलापुर महाराष्ट्र में है, तो शोलापुर में हम काम करना शुरू करते हैं और 2 से 3 साल के अंदर हमारा किसान भी केला एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। आई थिंक यारा के साथ काम करते हुए सीखने को बहुत कुछ मिला है और अभी भी सीखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज इतनी नॉलेज है तो उसको डिलीवर करने के लिए आपको फार्मर्स के पास जाना पड़ता है। एंड द फार्मर इज द बिगेस्ट टीचर ऑफ ऑल, क्योंकि फार्मर खुद से काम करता है खेत के अंदर, वो फीडबैक देता है, आप उसको देखते हो कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं चल रहा है उसका, एंड लर्न फ्रॉम हिम। जो अच्छे टेक्निक्स हमारे इंडियन फार्मर्स के हैं वही टेक्निक हम किसी और प्रांत में लेके जाते हैं। सो इट्स बीन अ वेरी गुड हैप्पी जर्नी फॉर मी। काफ़ी कुछ सीखा है किसानों से, काफ़ी कुछ सीखा है अपने कंपनी से, and the learning journey is going on. It's still going on. सर 28 साल बहुत लंबा समय होता है किसी कंपनी के साथ रहने में, और आपने वो विश्वास खुद भी प्राप्त किया, आपका विश्वास खुद भी बना इस कंपनी में। तभी साल 2011 में आपने यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत में महाराष्ट्र से लॉन्च किया। उसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए 2010 तक हम यहाँ पे लोकल पार्टनरशिप्स थी, जैसे टाटा केमिकल्स हुआ, नागार्जुना हुआ, कोरोमंडल हुआ, अच्छी कंपनियां हैं, वी हैड अ पार्टनरशिप विद देम। तो 2010 के आसपास लगा कि जब तक खुद नहीं करेंगे we will not be able to do justice to the Indian farmers and also to Yara, because if you want to really, अगर आपने काम बढ़ाना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो 2011 में फिर डिसीजन लिया गया कि लेट्स एक टीम बनाते हैं, 18 लोगों की टीम बनाई एंड लॉन्च करते हैं। तो डिसाइड हुआ कि हम इसको महाराष्ट्र में लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो से हमारे प्रोडक्ट लाइन थी वो थी, अभी भी है, उस समय भी थी, अब भी है, वो है प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट, जैसे सब्सिडी स्कीम के बाहर है पर वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और वो जनरली आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेगमेंट में चलते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र एक तरह से मेरी नज़र में कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया है। ओके, बिकॉज वहाँ पे आपको ग्रेप्स मिलेगा, वहाँ पे आपको पोमेग्रेनेट मिलेगा, यू विल हैव पोटैटो, टोमेटोज। लेकिन बहुत हार्ड सॉइल है सर वहाँ पर। वहाँ पे फिर फर्टिगेशन भी है और किसान इज ओपन टू आइडियाज। एंड अगर आप देखेंगे जो सा इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स होता है ग्रेप्स का, ऑलमोस्ट 80% एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेप्स, जहाँ तक मेरी समझ है, महाराष्ट्र से होती है। एंड दोज ग्रेप्स कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड आर वर्ल्ड क्लास। यानी वहाँ का किसान नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करता है? बिल्कुल स्वागत करता है। एंड इट्स लर्निंग बिकॉज वो एक डिफरेंट लेवल पे हैं, बड़े अच्छे लेवल ऑफ नॉलेज है वहाँ के किसानों की, और उनसे सीखने में बड़ा कुछ मिलता है। और हमारा ये था कि कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया है, वहाँ पे अच्छे क्रॉप्स हैं, जहाँ पे हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और वहाँ पे हम फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी डज नॉट मीन कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो मीन्स क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी। अगर आप किसान को कहते हैं आप ₹1 लगाओ और उसको कम से कम ₹1.25 ₹2 नहीं मिलता, उसका फायदा क्या है उसको? व्हाट्स द पॉइंट? तो वहाँ तो वी हैव टू गो फॉर दोस क्रॉप्स जहाँ पे फार्मर को रिटर्न अच्छा मिलता है। हेल्प द फार्मर्स मेक मोर मनी आउट ऑफ देयर लैंड। एट एंड ऑफ द डे उनकी जमीन फैक्ट्री है, बिल्कुल, जितना अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी उतना पैसा कमाएंगे। सो दैट्स वेयर वी वेंट इन एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द महाराष्ट्र फार्मर्स, एंड दैट एक्चुअली एनकरेज्ड अस कि लुक बियॉन्ड महाराष्ट्र, कि ओके, बिकॉज हमारा स्टैंडिंग पॉइंट, ऐसे में शुरू में कहा, इज टू वर्क वेरी क्लोजली, किसान के साथ काम करो। वो बहुत ज़रूरी है कि किसान को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ऑन इन द फील्ड ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप, और अंडरस्टैंड करो, उसमें सोल्यूशन आप ढूंढो। इट शुड नॉट बी कि किसान को कोई प्रॉब्लम हो रही है आप अपना पीट करके बैठे। नहीं, यारा हो, यारा का मतलब इंडिया में दोस्त, तो दोस्त हो गया, आप कैसे पीट कर सकते हो उसकी तरह। तो दिस इज व्हाट वी डू, वर्क विद द फार्मर्स, समझें उनकी दिक्कत क्या है, क्रॉप कैसे इम्प्रूव, व्हाट विल इम्प्रूव हिज इनकम और हर इनकम। जैसे अब टमाटर है, टमाटर जैसे आप अपने ऊपर ही लगा के देखें कि टमाटर हम खुद खरीदने जाते हैं, हम जब तक वो टमाटर गोलाई में ठीक ना हो, लाल रंग अच्छा ना हो, बिल्कुल एवरीथिंग शुड बी राइट, चमक होनी चाहिए और टाइट होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, टाइट होना चाहिए, आप उसके लिए पैसा देने को तैयार। पर अगर जरा सा भी पिलपिला होता है, जरा सा पीला नीला हरा होता है, आप कहते हैं यार इसके दाम कम लगेंगे। तो वी आइडेंटिफाई कि कौन से क्रॉप से क्या क्रॉप पैरामीटर्स हैं जिससे फार्मर्स को फायदा होता है, तो आप उसको क्रॉप की न्यूट्रिशन उस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। बिकॉज जैसे पोटैश है, पोटैश से कलर बढ़ता है, कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है, कैल्शियम से कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है। तो यू हैव टू असेस कि फार्मर अपना टमाटर किस स्टेज पे बेचता है, कहाँ पे बेचता है। कई लोग टमाटर सिर्फ अपने टोमेटो प्यूरी के लिए बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहिए, डिफरेंट क्रॉप न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट चाहिए। जो फ्रेश फ्रूट में जा रहा है, फ्रेश मार्केट में जा रहा है, और नज़दीकी मार्केट में जा रहा है, या आप अगर नासिक में पैदा कर रहे हैं टमाटर और उसको बेंगलोर भेज रहे हैं, डिस्टेंस लंबा होगा, बहुत लंबा डिस्टेंस, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको उस हिसाब से रिकमेंडेशन देनी पड़ती है किसान को, एंड दैट इज वेयर वी कम इन। वो हमारा, दैट इज वेयर व्हाट इज आवर एक्सपर्टीज, टू हेल्प द फार्मर मैक्सिमाइज रिटर्न्स फ्रॉम द क्रॉप। दैट इज व्हाट आई थिंक कीप्स मी गोइंग। बड़ा मजा आता है जब किसान बोलते हैं ना ये करा, बड़ा अच्छा लगा, और ये कभी कभी बोलते हैं कि यार ये करा, इतना मजा नहीं आया, फिर हम बैठ के सुनते हैं कि अच्छा बताओ क्या गड़बड़ करी है हमने। वी लर्न, इट इज अ टू वे ट्रैफिक। इट्स नॉट कि हमारे पास सारा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान के पास हमसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा किसान से मिलेंगे उतना बढ़िया होगा।
एंड दैट इज व्हाट इज केप्ट अस गोइंग। आई थिंक लास्ट ईयर हमने कम लगभग 35,000 फार्मर मीटिंग्स करी हैं। हमारी टीम, मेरी टीम ने फैंटास्टिक एफर्ट। सो वी डू दैट, रीलोकेट दैट नॉलेज विद इन द सिस्टम। वही मैं पूछना चाह रही थी कि कई बार ऐसा भी होता होगा सर कि किसी विशेषज्ञ की राय की जरूरत ही नहीं है। नहीं? किसी किसान चैंपियन ने इतना अच्छा कार्य किया कि उसी की सलाह से दूसरे क्षेत्र के भी किसान को बहुत फायदा हुआ। काफी बार ये देखा है, एंड दूसरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूसरे क्रॉप्स के चैंपियंस भी दूसरे क्रॉप को हेल्प कर देते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जमीन वही है, क्रॉप एक तरह से धरातल पे रह के वही काम कर रहे हैं। तो वी आर एबल टू डू दैट। जैसे काफी मेरी जो अपनी टीम है काफी जोश वाली है। सो दे कीप स्पॉटिंग कि कौन से फार्मर को क्या बेनिफिट हुआ, क्या हुआ, हाउ डिड, किस तरह से फार्मर ने उस मुसीबत को झेला या उसके ऊपर काबू किया। फिर उनके वीडियोस बना के शेयर करते हैं हम अपने फार्मर्स के, दूसरे फार्मर्स के साथ। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, अब तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है। बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन वी हैव आवर ओन ऐप, फार्म केयर के नाम का एक ऐप है जो कि फार्मर्स के पास है, उस पे हम डालते हैं। सो वी ट्राई टू रेप्लिकेट इट, एंड ऑफ कोर्स फार्मर मीटिंग्स रही। सर कभी किसी किसान भाई की जो बात हो या उसका कार्य इतना अच्छा रहा हो, बेहतर रहा हो कि आपके दिल को छू गया और आज भी आपको वो याद है और आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफी 2014-2015 में आई वाज इन शोलापुर एरिया। तो उसमें मेरे कुलीग ने बोला कि एक किसान है, 2 भाई हैं, वहाँ उनके चलना चाहिए हमारे को। तो मेरा एक असूल है कि जब मैं मार्केट में होता फिर मैं अपना लैपटॉप मैं देखता नहीं, हटाओ ये बोरिंग चीज़ है, ये तो दफ्तर में भी हो जाती। तो ऐसा ओके, मैं तुम्हारे एरिया में जो आपने मेरे से जहाँ आपने काम करवाना मैं चलूँगा। तो ये वेंट दे। तो वो किसान वहाँ पे शोलापुर से एक बाहर से आया हुआ था, उसने वहाँ पे लैंडलेस लेबरर था पहले। अच्छा। आज से भी 8-10 साल पहले। तो धीरे धीरे करके दोनों भाइयों ने मिलके दे हैड कलेक्टेड सम मनी और 2-3 एकड़ का उन्होंने स्टार्टिंग में प्लॉट शुरू करा। वो अब नाउ दे वर वर्किंग विद माय कुलीग, वो उनको एडवाइस करता था और यारा के क्रॉप प्रोग्राम यूज करते थे। वो वाटरमेलन की खेती करते थे, एंड वाटरमेलन इज अ बिग मनी, वेरी गुड, वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप इन इंडिया। वेरी, आप देख लेना 50 रुपए किलो खरीदते हैं। हाँ, तरबूज की खेती बहुत फायदेमंद है। तो 10 एकड़ जमीन और वो छोटा सा ग्रीन हाउस भी लगा रहे थे। तो बात हुई, तो सारा कुछ हुआ। तो ऐसी बात होने लगी तो फिर मैंने पूछा कैसा चल रहा है। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर दिया कि इतने लाख मैंने कमाया। तो मैं नॉर्मली यारा की टी शर्ट पहन के, टोपी पहन के, मैं कहा ये रही मेरी टोपी यार, मेरे को भी ज़मीन ले दे, मेरे पैसा खेती करनी है। तो वहाँ पे उसके खेत पे एक लड़का घूम रहा था, वो 12-14 साल का। अच्छा। तो मेरे को लगा अब गांव में होता है कि बच्चे भी काम करते हैं। तो उसने उसको मराठी में आवाज़ मारी लड़के को। तो लड़का आया, उसने मराठी में बोला और तो मैंने कहा कौन है ये? तो कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज में इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड ही वाज अ लैंडलेस लेबरर और नॉट वेरी एजुकेटेड। ही इज देयर। कहता ये मेरा छोटा बेटा है। तो उसने फिर उसको मराठी में कुछ बोला। तो उस लड़के का, जिसने कुछ हेल्प कर ही रहा होगा, तो कपड़े उसके मिट्टी खेतों में तो रहता है ना, मिट्टी वगैरह, 12-14 साल का बच्चा। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा मैंने लड़के का, स्टमक इन, चेस्ट आउट, एनसीसी कैडेट की तरह मेरे से इंग्लिश में बात करने लग गया। वंडरफुल। एंड आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या हुआ अचानक से। पर जो असली मज़ा मेरे को आया जब किसान की शक्ल को देखा ना मैंने, दैट हैड दैट प्राइड कि ये देख, ये पतलून पहनकर आया मेरे खेत पे, मेरा बेटा उससे इक्वल बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। ही हैड दैट सेंस ऑफ प्राइड कि ही इज डूइंग समथिंग। आई वाज, बिकॉज यू सी, अगर किसान, मैं ये नहीं कहता कि आपको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, मतलब वट एवर लैंग्वेज, बट जिस तरह से उस लड़के ने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करी, दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड दैट इज व्हाट सक्सेसफुल एग्रीकल्चर कैन डू। दैट अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूल में जाए, वो इम्पैक्ट कितना बढ़िया आता है। आई मीन ये अब 10 साल हो गए मेरे को इस बात को। मेरे को अभी भी वो याद है कि आई स्टिल रिमेम्बर कि किस तरह से
दैट बॉय एक्सप्रेस्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट, अपना नाम बताया, मैं कौन सी क्लास में हूँ, मैं क्या खेलना चाहता हूँ। वो फुटबॉल का शौकीन था। अच्छा। मैं सॉकर बोला उसने, आई स्टिल रिमेंबर। फुटबॉल नहीं बोलते, सॉकर बोलते हैं यूरोपियंस। अच्छा। मैं सॉकर, आई वांट टू प्ले सॉकर व्हेन आई ग्रो अप एंड स्टफ लाइक दैट। वेरी फैसिनेटिंग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ सर, और वाकई में दिल को छूने वाली बात है, और हमेशा आपको 10 साल से याद भी है। ऐसे में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, ज़माना भी डिजिटल का है, आधुनिक चीज़ें आ गई हैं। हमारी कृषि में भी अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल हो और युवा दिमाग के साथ हो तो बहुत अच्छा होगा। तो युवाओं को जोड़ने के लिए हमारी कृषि से संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? I can give another example of an apple farmer. Okay, I am from Shimla, तो एक तरह से, और सेब का खाने का शौक है। मेरे कोलीग्स में से बड़े परेशान होते हैं बिकॉज मैं एक साल के अंदर 1 टन सेब खाता हूँ। सीरियसली 1000 किलो का, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है मेरा, अच्छी क्वालिटी का सेब पैसे भेज रहा हूँ, पेटियां भेज रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह। I eat a lot of apples. So there's a very nice, there's a farmer, मेरे से तो उम्र में छोटा है obviously, he's around 34-35, हम दोनों एक ही स्कूल के हैं, of course, जो पैदा भी नहीं था जब मैं स्कूल से चला गया, ग्रेजुएट कर गया था। He was working in Delhi for an IT company, and his father has a farm. Kunal Singh Chauhan has a farm near Shimla, beyond Theo. He quit and he went back. He went back to Shimla. IT छोड़ दिया। IT छोड़ दिया, और अब नई टेक्नोलॉजी, नई प्लांट्स लेके इटली में से लेकर आया। अच्छा। हाँ, he spent a lot of time and energy and dedication at that young age, and he has improved his farm productivity अपनी न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू planting material लाने से। कुणाल ने has improved his productivity by almost 50%. ओह, in a span of 3 to 5 years. अच्छा, which बहुत is छोटे समय में। incredible, बहुत छोटे समय में, पर मेहनत बड़ी करी है उसने। एंड मैं तो उसको यही कहता हूँ कि यार, एक रेवोल्यूशन आया था 1905-1910 में, जब सेब इंडिया में आया था, स्टोक्स फैमिली लेकर आई थी। ये जो तुम काम कर रहे हो, दिस आई विल रिमेंबर टू माई डाइंग डे, दैट आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर कि पुराने पेड़ हटा के नए प्लांटिंग मटेरियल लगा के आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। एंड आई होप अदर फार्मर्स भी फॉलो करेंगे उसको, एंड आई थिंक दे डू। And these are some of these things which will, I think, always stay. And these are the live examples. Live examples. कुणाल सिंह, अगर आप शिमला जाएंगे मेरे को बताना, you must take his interview. And a very nice boy. He's a Definitely, हम चाहेंगे कि कभी हम अपने सभी लोगों को वो ऑर्चिड भी दिखा पाएं, वो पूरा प्लेस दिखा पाएं और उनसे रूबरू करा पाएं, क्योंकि ये लोग बहुत मोटिवेशनल पर्सनालिटीज होते हैं। Absolutely. So, लेकिन इस समय मैं ये भी कहना चाहूंगी सर कि उचित और सही ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कम एज पर ये सब कार्य शुरू किया, उसके लिए गूगल की सहायता नहीं ली, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हमारी सरकार ने आज के समय पर बहुत सारी प्रोवाइड कराई हैं। वहां पर आज के युवा को और स्ट्रीम में जाने के साथ साथ अगर एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और अगर हम हमारे युवा उसके साथ जुड़ के काम करेंगे तो नो डाउट हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। Absolutely right. अरे अपॉर्चुनिटी जो एग्रीकल्चर में है, if we can do, अगर हम एग्रीकल्चर सही माने से करें, साइंटिफिक तरीके से करें, इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे पॉसिबल हैं। कारण क्या है, जैसे अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी देखें, लेट्स से यू आर 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी का एग्रीकल्चर से 15.5, 16%, 17% के आसपास रहता है, विच इज़ क्वाइट लो। इट इज़ दैट मीन्स दैट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है, जैसे आप अपने सीरियल क्रॉप्स दीजिए, तो आपकी जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल लेवल्स। बिल्कुल, चाहे गेहूं हो, चाहे पैडी हो, चाहे शुगर केन, ऑलमोस्ट 50% नेशनली, वी 50% ऑफ ग्लोबल लेवल्स। सेम थिंग इज ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बारिंग 1 or 2 क्रॉप्स हमारा प्रोडक्टिविटी लो है। एंड so there is an opportunity to increase your productivity. Productivity increase does not mean, as I said, only production, quality. Quality is important. Quality production. Quality production is important. अगर फूल अच्छा है या बहुत सुंदर है, बड़ा फर्क रहता है उसके अंदर। बिल्कुल। You get a premium price for that. Opportunity
एक तो यहाँ पे आपको आती है, ठीक है, जो कि आप प्रोडक्टिविटी अब इंक्रीज कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं इफ़ यू यूज प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स फॉर दैट, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देन यू कैन, आप एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में प्ले कर सकते हैं। एक छोटा स्टैटिस्टिक है, यूएसए के पास 160 मिलियन हेक्टेयर जमीन है एग्रीकल्चर में, इंडिया के पास 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, तो लगभग बराबर। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरा किसान अमेरिकन किसान से कम मेहनत कर सकता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ही मेहनत करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मशीनरी है, बड़े फार्म्स हैं, यहाँ तो हम छोटे फार्म से सोना निकालना, मेरा किसान मेहनत कितनी करता है। यूएसए का एक्सपोर्ट मार्केट में कम से कम 200 से 250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, which is a lot of money. India is 40. So अगर हम देखें कि कौन से भी नहीं है हम, हाँ, तो वी हैव अ ह्यूज स्कोप, 160 बिलियन डॉलर हम पीछे हैं यूएसए से, जबकि हमारी एरिएबल लैंड इज ऑन द सेम। तो हमारे को वो देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें, और आप अगर आप, और ये टाइम आ गया कि आप डॉट्स कनेक्ट करनी शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में करियर 1986, तो मेरे को बनारस से गोरखपुर जाने के लिए मोटरसाइकिल पे जाता था, तो मेरे को कम से कम 18 घंटे लगते थे। आई शुड स्टॉप एट फैजाबाद एंड देन गो टू गोरखपुर। और आप बाइक से जाते थे? हाँ, बाइक से जाता, जीएसडी थी। आई स्टिल मिस दोस डेज एक्चुअली, बट नाउ आप लखनऊ से गोरखपुर 5 घंटे में कर सकते हैं, दिल्ली से लखनऊ 4 घंटे में। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड, सड़कें अच्छी हो गई हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर महाराजगंज में आप अच्छा केला पैदा करते हो, महाराजगंज में अच्छा केला पैदा करते हो, उसको हार्वेस्ट करते हो, तो 10 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हो। महाराजगंज में आपको मिलेंगे 4 रुपए एक तरह से देखा जाए, तो दिल्ली में वही उसी केले के आपको 15 रुपए मिलेंगे, और केला अच्छा है। तो केला और भी अच्छा है, तो दिल्ली से आप JNPT नवा शेवा, अब हाईवे बन गया, 14 घंटे में पहुंच सकते हो। तो 24 घंटे के अंदर कंटेनर वहां से चले, आप कांडला पहुंच गए या नवा शेवा पहुंच गए, और 4 दिन के अंदर यू आर इन अबू धाबी, मिडिल ईस्ट। अरे वाह! अबू धाबी के साथ, यूएई के साथ इंडिया का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो अगर आप उसको सही तरीके से करें, यहाँ से चैनल सही होना चाहिए, आपका कनेक्शन, अब टाइम आ गया डॉट्स कनेक्ट करने का। सही कहा, क्योंकि आपका FTA वहाँ पे है, तो अगर आपका FTA मिडिल ईस्ट में है, तो इंडिया कैन फीड द मिडिल ईस्ट। व्हाई शुड मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं पैदा होगा? अच्छा, आप फिर यूरोप से क्यों खरीदने देते रहे उनको? आप वो अगर सेब लाने, वो न्यूजीलैंड से क्यों नहीं ला रहे? इंडिया से क्यों नहीं जाता? इंडिया से क्यों नहीं जाता? बिल्कुल। गेहूं यहाँ से क्यों नहीं जा रहा? यहाँ से चावल हम क्यों नहीं ज्यादा भेज रहे? तो आपको डॉट्स कनेक्ट करने का टाइम आ गया। अब आपका रेलवेज का भी अब वो कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है, एंड इट्स अबाउट टाइम वी कनेक्ट द डॉट्स, एंड किसान को इसमें फायदा होगा, बिकॉज he or she will make money, and they need to do that. It's all about producing quality crop and delivering it to the global market. I think I really wish before I disappear, I retire, ये मैं देख लूँ अपने आंखों से कि ये हुआ है। भगवान ने चाहा ऐसा जरूर होगा। सर, बातें तो बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग हो रही हैं, और आपकी इन बातों के साथ साथ मैं तो वो जो क्वेश्चंस, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी इस कार्यक्रम में, वो मैं भूल भी गई हूँ। कुछ अलग ही बात करते हैं सर। एक बहुत लंबी चौड़ी टीम आपके अंडर काम करती है, आपसे बहुत प्रभावित है वो टीम। तो अपनी टीम को चैनलाइज करके आप किस तरह रखते हैं सर? उनके अंदर मोटिवेशन लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि 28 सालों से आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो जज्बा बना हुआ है। कैसे करते हैं सर? एक तो आई थिंक मैं आपको, आई बी ऑनेस्ट, जैसे मेरे जो फेवरेट पार्ट ऑफ माई टीम है, जो से मेरे साथ काम कर रहे हैं 250 250 सेल्स इकोनॉमिस्ट, उनकी एवरेज एज होगी 25-24 साल, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर फ्रॉम एक्टिव फार्मर फैमिलीज। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। आई मीन जब हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, कुछ आता है, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल लुक एट कि यार ये तो एक्टिव फार्मर फैमिली से है, तो उसको मालूम होता है बिफोर ही जॉइन्स जारा, उसको मालूम होता है कि बारिश नहीं पड़ती तो क्या असर पड़ता है। गलत रिकमेंडेशन किसान को दोगे तो उसकी क्रॉप पे और उसके फाइनेंसेस पे क्या असर पड़ता है, और उसके परिवार पे क्या फर्क पड़ता है। ये फैक्ट है। सो
so they get motivated themselves. होता क्या है, जैसे हम फार्मर मीटिंग्स करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जैसे इस साल पहले 6 महीने में ऑलरेडी कुछ 5700 डेमोन्स्ट्रेशन हम कर चुके हैं इंडिया के अंदर, और प्लान है कि 10,000 डेमोन्स्ट्रेशन इस साल करेंगे। जैसे तो जब वो डेमोन्स्ट्रेशन खुद से देखता है कि रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट अच्छा है और सही टाइम पे इस्तेमाल करता है, तो मोटिवेशन आती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सो एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ एंगेजमेंट, जैसे हमारे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं 11 इंडिया के, उसके अंदर अपने फीडबैक देता है, फार्मर ने क्या दिया, तो एंड देन खुद तो मोटिवेट होता ही है, वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है। जैसे आई गेट वेरी मोटिवेटेड व्हेन समबडी पुट्स कि मेरे फार्मर का वीडियो छोटा सा डील अपने डाल के हमारे ग्रुप में, टीम मेंबर पुट्स इट, तो मैं सुनता हूँ फार्मर क्या कह रहा है, तो मेरे पे असर होता, तो जाहिर है कि मेरे दूसरे कोलिग्स पे भी उसका असर होता है। इट्स एक वेरी एंगेज्ड ग्रुप। अब ये देखिए कि उसके अंदर जो 111 ग्रुप है व्हाट्सएप पे, आई थिंक उसके अंदर रोज कम से कम 500 से 600 पोस्ट आते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर मुझे ये जानकर के और जुड़कर भी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि आपकी जो कंपनी है वो बिजनेस कोर कंपनी नहीं है, वो बिजनेस की ओर भी उनका रुझान है, लेकिन उनका रुझान सबसे ज्यादा किसान को जागरूक करने पर है कि किसान अगर उन्नति पाएगा तो डेफिनेटली हम भी उन्नति पाएंगे ही, और हमारा देश भी विकास करेगा। और देश के विकास में जो आधी आबादी है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है उसका। और आपने भी महिलाओं की एक भूमिका को सशक्त करने के लिए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत काम किया है आपके यारा में। तो महिलाओं की भागीदारी, किसानों की भागीदारी, इसको सुनिश्चित करने के लिए और यारा सोशल इम्पैक्ट में क्या क्या काम कर रही है? आई थिंक अगर आप जेंडर ब्रेकअप देखते हैं इंडिया का, इट्स वेरी क्लियर कि 52% मेल, 48% फीमेल, एंड और वर्कफोर्स के अंदर 22% फीमेल्स हैं, यानी मेजर 78% वर्कफोर्स इज मेल्स। और अगर इंडिया को सही माने में डेवलप्ड कंट्री या विकसित बनना है, we need to have 50% male and 50% female in the workforce, नहीं तो वो नहीं हो सकता। और इसका एडवांटेज हमारे सामने है। वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर हम देखते हैं, जैसे यूरोप हो गया, या यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो वहाँ पे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। यस, तो एक घर है पर 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है। सो वो दैट ट्रिगर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, it triggers economic development. So ये ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट, और आप एंड जब आपने ग्रो करना है एज अ कंट्री एंड एज अ कंपनी, आपको बेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की, मेल फीमेल आप छोड़ दो, ये इंसान इस पोजीशन पे चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट इज योर करेक्ट, दैट हैज टू बी क्राइटेरिया। मेल जेंडर आपको छोड़, मेल फीमेल जेंडर छोड़ देना चाहिए, एंड देन यू कम क्लोजर होम। अगर हम अपने बारे में बात करें, वी स्टार्टेड टू सी लास्ट 3-4 ईयर्स है कि व्हेन वी वुड गो टू फॉर कैंपस इंटरव्यूज कैंडिडेट्स, एंड वी स्टार्टेड टू सी कि भाई वहाँ पे 50% मेल है, 50% ही फीमेल है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर बिजनेस स्कूल्स, दैट वाज अ स्प्लिट। एंड देन वी लुक्ड एट द ग्रेड्स, पास percentages, the females are doing better. Yes. Which is normal, which is, I'm not surprised. My wife is much more intelligent than I am. I'll be honest about it. So we said कि इनको, we have to bring them in. We have to do that. So we started to hire female candidates in the front line. Very few companies do that. And of course उनके लिए security, travel वगैरह के जो भी हमारे को करना है, बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, बहुत जरूरी है। वो हमारी बातचीत हुई जी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माय, इट कम्स डायरेक्टली ऑन मी। सो वी डिड व्हाटएवर वी नीडेड टू, एंड देन दे आर डूइंग वेरी वेल। सो टुडे आई थिंक यारा इंडिया के अंदर 17% ऑफ आवर एम्प्लॉइज, माय कोलीग्स आर फीमेल्स, और माय पर्सनल एम्बिशन है कि इसको 25 to 28% अगले 3 से 4 साल में करना है। एंड चैलेंजेस हैं बिकॉज फीमेल कोलीग्स को बाहर ट्रैवल करना, then there are hygiene issues, then there are other issues. वो हम भी समझ रहे हैं कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो भी हमें फीडबैक देते हैं। We have a very open platform on that. Once a month I actually interact with, in a group I interact with the female colleagues who are out in the market to understand कि how can we improve, how can we make life easier for them. So because this is starting
बिकॉज किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो वी आर लर्निंग ऑन दैट. सो दैट इज वन थिंग विच इज ड्राइविंग. एंड वी ऑल्सो नीड, हमें ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो कम से कम 1 करोड़ किसान फीमेल हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. So we have very good female farmers in apple market, in coffee. Oh. Jharkhand में some of the best female farmers, tomato farmers are females. अच्छा. And then we जिस गवर्नमेंट का FPO का प्रोग्राम है, तो we work with 15 female only FPOs. वाह. And my feedback from my team is कि जो फीडबैक मेरे पास आया है कि उनका कहना है कि ये FPOs आर बेटर देन अदर FPOs. तो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि क्यों. सो जब समझ में ये आता है कि जितनी भी फीमेल FPOs है, ऑल द फीमेल्स, हर फीमेल्स जो जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करने का. सो दे नो हाउ टू वर्क विद ईच अदर. यस, एक ग्रुप में काम करना, ग्रुप में कैसे काम करना है. तो दे आर एबल टू रन एन FPO मोर एफिशिएंटली. देन वो फाइनेंशियली बड़ी प्रूडेंट होती हैं, वेरी केयरफुल विद फाइनेंसेस. अब देखिए ना कि मतलब अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ या कहाँ छुपा के रखे, थोड़े से तो दे दो. ऐसे ही होता है ना. सो दे आर फाइनेंशियली वेरी प्रूडेंट. वो बड़ी केयरफुल होती हैं ना. दे नो हाउ टू नेगोशिएट एंड दे अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं. आपसे भी कार्यक्रमों में सवाल करती होंगी. हाँ, अरे वो बड़ा मुश्किल काम होता है. जैसे कि सर, जैसे कि एक फार्मर मीटिंग में फीमेल्स थी, तो मेरे को कहा गया कि सर 45 मिनट की फार्मर मीटिंग होगी. मैं गया तो ओनली फीमेल्स. तो आई सेड ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 45 मिनट्स बिकॉज अब प्रेजेंटेशन तो आपने कर दी 25-30 मिनट में. फिर नॉर्मली क्या होता है कि 5 मिनट क्वेश्चन अभी चले जाते हैं सब. यहाँ में 25 मिनट की प्रेजेंटेशन हुई और फिर 2 घंटे की इंटेरोगेशन. बिकॉज द फीमेल फार्मर्स, 2 चीज़ें आई उस फार्मर मीटिंग. एक्चुअली मैं वो 3 साल से पहले अटेंड करी थी. उसमें 2 चीज़ें निकल कर आई. नॉर्मली आप बताते हैं कि ये डालना है, इससे ये होगा, ठीक है. फीमेल फार्मर्स वर आस्किंग ये डालेंगे, आप कह रहे हैं ये होगा, पर ये बताओ ये क्यों होगा. तो यानी दे वांटेड टू नो, उनका they wanted to know the science behind it. Oh, great. Which is very interesting. और किसका मुनाफा होगा ये भी उन्होंने जानने की कोशिश की होगी. बिल्कुल कोशिश करते हैं कि इससे कैसे फायदा होगा. That's one part. The second part was very interesting. जैसे मीटिंग खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि इसके अलावा किस चीज़ की हेल्प चाहिए. Then it started another 1 hour of discussion. And उसका जो सार निकला, जिसे कहते निचोड़ निकला उस डिस्कशन का, ये था कि फीमेल फार्मर्स कहती देखिए हम सुबह 6 से 8 या 8:30 तक खेत में काम करते हैं. एंड दे आर ऑल वेजिटेबल ग्रोवर्स. ठीक है, हम 6 से 8:30 और शाम को हम काम करते हैं फिर से वही 5 से 7 बजे के बीच में. बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड चले जाता है अपना ऑफिस से जहाँ पे भी जाना. सारा दिन हमारे पास खाली है. अब आप ये बताइए बीच के जो 8-10 घंटे हैं, इसमें आप कैसे हमारे को हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकें. यानी दे आर क्यूरियस एंड दे आर एम्बिशियस, एंड व्हाई नॉट. सो that is what is very interesting for me. और ये learning है. Learning है because it's a learning that if we could, I think I would only, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इन 1 करोड़ फीमेल फार्मर्स को same level of education, same level of knowledge, finances, seed, fertilizers, AgChem, whatever, and free hand, they will improve productivity by 5 to 10%. Oh. That's my assessment. तो यारा कुछ ऐसा प्रयास कर रही है कि महिलाओं को और इसमें बिल्कुल हम कर रहे हैं. जैसे आपको बताया 15 FPOs के साथ काम कर रहे हैं. और अभी हमने बबराला के अंदर जहाँ पे हमारा प्लांट है, वहाँ पे we have is यारा लीडरशिप एकेडमी, जिसके अंदर 15 हफ्ते का क्रैश कोर्स बोलते हैं MBA का, वो हम रन करते हैं अपने चैनल पार्टनर्स के लिए जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं. पर दिस ईयर हमने वी टेकन अ डिसीजन कि जब बबराला में हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर वी वर्क विद, हम काम करते हैं लगभग 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ. तो उन 100 फीमेल लीडर्स के साथ उनको भी हम इस सेम MBA क्रैश कोर्स में पास करें, वो करेंगे. 15 हफ्ते का वो कोर्स है. इट्स डन डिजिटली एंड वी विल देन मॉनिटर एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट. आई एम क्वाइट सर्टन कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ये जो 100 फीमेल का YLA का ग्रुप होगा पहला, दिस विल शो अ रिटर्न
they will increase their business by about 30 to 40%. बिल्कुल। But they are very curious. उनका जो launch program हुआ, the number of questions and the kind of questions were asked were different from what we were being asked in the original in original design. So it's very fascinating for me to see that. Very encouraged. So let's बहुत see. अच्छा। maybe आज से 2 साल बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो उसमें आप ये क्वेश्चन भूलना मत। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। सर बातें तो बहुत सारी हो गई हैं और समय हमें ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपसे सभी पूछते होंगे आपका विजन और मिशन क्या है, लेकिन मैं आपको देखकर आपसे बातें करके ये समझ चुकी हूँ विजन आपका एकदम गोल फिक्स है। किसान भाई, उनकी प्रगति, उनकी डेवलपमेंट पर आप काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में आने वाले 5 से 10 सालों में मैं ये चाहूंगी भारत के किसान को आप कहाँ देखना चाहते हैं? A leading exporter. That is where they have to be. I mean, nothing would satisfy me. I would feel कि if Indian farmer अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और वो एक्सपोर्ट करता है, तो जो हम सब का सपना है कि विकसित भारत, वो वहीं से आएगा। बिल्कुल। ये विकसित भारत हमारा गांव में है, वो वहीं बनेगा, वो वहीं से बनाना पड़ेगा। If we can become an export-driven economy on agriculture, I think that will give me a lot of satisfaction. जैसे कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेके भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वैसे ही कृषि को लेकर भी बिल्कुल बनेगा। खाना, अच्छा खाना, क्वांटिटी में खाना और बेहतर खाना जो न्यूट्रिशन यानी पोषण से भरपूर हो, वो आपको भारत की धरती पर ही मिलता है। बिल्कुल सर बहुत कीमती समय आपने हमें दिया है, बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं और मैं वही कहना चाहूंगी कि जो लिखा था वो तो भूल गई, आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, देखने और सुनने वाले भी डेफिनेटली इससे बहुत लाभ पाएंगे। सर आपका यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो का ये जो प्रयास है सर, इस पर आपकी वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स चाहिए सर। अरे नहीं, I mean I'm quite impressed to be honest. I was not aware जैसे कि इसकी रीच ऐसी है। This is the kind of work that you're doing. I would say that maybe आपसे बात करके मेरे को लगता है कि I don't think this is a job for you. ये एक obsession है आपका। Yes, it's जिस तरह से आप करते हैं और जिस तरह से आप engage करते हैं, बात करते हैं, फील्ड में जाते हैं। Normally people prefer कि आप स्टूडियो में आके बात करो ना, फील्ड में कौन जाना पसंद करता है? 50 डिग्रीज में किस कौन करता है? आप करते हैं। तो it's inspiring for me. I mean I'm nobody to bless anyone. I can only say just keep at it. क्योंकि अगर कुछ चेंज लाना है तो चेंज आप जैसे लोग ही ला सकते हैं, बिकॉज आपका कम्युनिटी में रिस्पेक्ट है, आप मैसेजिंग देते हैं और आप सही मैसेजेस पास करते हैं। तो दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू टू डू दिस एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड by your dedication to what you're doing. I will not say you're doing a job. I think this is an obsession. I'm following my passion, sir. Yes, absolutely. You just do it and you're very good at it. So thank you, sir. Thank you, sir. And thank you for having me. Yes, आपने बहुत कीमती समय दिया है, इसके लिए सर हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे और आशा करते हैं हमें फिर ऐसा मौका मिले कि हम आपका साक्षात्कार कर पाएं, आपकी बातें अपने लोगों तक पहुंचा पाए। सर थैंक यू सो मच। Thank you so much. It's been an honor sharing the same platform. Thank you, sir. Thank you so much. Take care. तो आज के कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत हुई है। जी हाँ, आज यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर मिस्टर संजीव कंवर जी से आपकी बातचीत हुई। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस उन्होंने, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं सर, बहुत ही सरल हैं, मृदभाषी हैं, बहुत स्वभाव उनका नरम है और अपनी टीम मेंबर्स को परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तभी एक कंपनी में 28 साल से लगातार काम करना बहुत बड़ी बात है। ये खासियत है इस कंपनी की, ये खासियत है इन लोगों की, इनकी सोच की। इसी अच्छी सोच के साथ फिलहाल अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, वो भी इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में एक और खास शख्सियत होंगे हमारे साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।